SMK मॉडल्स ना सिर्फ स्केल मॉडल्स तैयार कर रहे हैं बल्कि मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल भी रोशन कर रहे हैं। करंट आगे पाकिस्तान में ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं ये समझता हूँ कि उसकी मिलिट्री यूटिलाइजेशन से ज़्यादा जो उसकी सिविल साइड पर जो है उसकी यूटिलाइजेशन वो उससे कहीं ज़्यादा है। हम मौजूद हैं SMK इंडस्ट्रीज़ के डिज़ाइनिंग और 3D प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि एक स्केल मॉडल कैसे तैयार किया जाता है। इस मॉडल को हम 48 टाइम्स बड़ा करते चले जाएंगे तो वो असल जहाज के साइज का हो जाएगा। Why collectors should choose SMK models? Because these are made in Pakistan. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is your host Abir Shahid and you're watching us on Discover Pakistan. Welcome to another amazing episode of Made in Pakistan. आज जिस बिजनेस की हम बात करने जा रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग कॉमन। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी कंपनी में जो क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ काम कर रही है। SMK मॉडल्स ना सिर्फ स्केल मॉडल्स तैयार कर रहे हैं बल्कि मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल भी रोशन कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि SMK इंडस्ट्रीज अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कैसे क्रिएट करते हैं। So right now we have Mr. Umar Aziz Tipu with us, the man behind the SMK Industries. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम. Welcome to the show. Thank you very much. Sir, SMK Industries के बारे में सबसे पहले हमें बताएं. That we know कि आप लोग स्केल मॉडल्स बनाते हैं, तो बेसिकली SMK Industries है क्या ओवरऑल? देखिए, स्केल मॉडलिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। हम लोग बेसिकली वी आर मैन्युफैक्चरर्स एंड फैब्रिकेटर्स और उसमें स्टार्ट हमने स्केल मॉडलिंग से किया था, तो इसलिए आप इसको हमारा जो बेस बिजनेस भी कह सकते हैं या हमारे इस काम का कह लीजिए कि नुक्ता आगाज़ भी कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान में पहली कंपनी कायम की जो कि स्केल मॉडल्स कमर्शियली बना रही है। तो उसमें हम अपने मॉडल्स जो हैं मुख्तलिफ सरकारी इदारों को, एयरलाइंस को, प्राइवेट कलेक्टर्स को, म्यूज़ियम्स को बना के देते हैं, लोकली भी और पाकिस्तान से बाहर भी। ओके, सो द काइंड ऑफ अ बिजनेस आप लोग जो कर रहे हैं उसमें आई बिलीव कि पाकिस्तान में और कोई काम नहीं कर रहा, तो SMK इंडस्ट्रीज को कैसे स्टार्ट किया, क्या थॉट थी इसके पीछे बेसिकली? हमारे अलावा और लोग हैं जो इस तरह से हमसे मिलता जुलता कुछ काम आप कह सकते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन जो आइडिया लेके मैंने ये शुरू किया था और मेरे साथ फिर मेरी टीम शामिल होती चली गई और उन लोगों की मदद से जो अब आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे खड़े हैं उसमें हमारा जो चीज़ हमें बाकियों से फ़र्क करती है वो ये है कि दिस इज़ अ प्योरली कैड बेस्ड 3D प्रिंटेड बिजनेस। हमारे पास जो भी मॉडल, अब जैसे ये आपके पास F-16 का मॉडल आप देख रहे हैं, तो ये दिस इज ऑल 3D प्रिंटेड। अच्छा, ऑब्वियसली यू गाइस आर वर्किंग फॉर डिफेंस फोर्सेस एज वेल, तो और कौन से इदारे हैं जिनके लिए आप काम करते हैं, जिनको मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली? उसमें जो हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारे क्लाइंट्स हैं उसमें हमारा जो है डिफेंस सेक्टर वो है, एयरलाइंस हैं, लोकल जो हमारी अभी जो एयरलाइंस अभी यहाँ पे चल रही हैं वो, और जो नई आने वाली एयरलाइंस हैं वो हैं, फिर प्राइवेट कलेक्टर्स हैं और जो लोकल म्यूज़ियम्स हैं। उसके अलावा इंटरनेशनली भी लोग हमारे पास ऑर्डर हमसे कस्टमाइज्ड मॉडल्स भी बनवाते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉस्टिंग, तो एक मॉडल की कॉस्ट क्या होती है? मॉडल की कॉस्ट जो है वो इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम लेट्स से 50 to 20,000 टू 200,000, वो डिपेंडिंग, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके मॉडल का साइज़ क्या है, उसके अंदर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो हम उसको करते हैं। और जो मतलब बल्क मॉडल्स अगर जो हमसे जो बनवाते हैं, जैसे एयरलाइंस हैं या और कोई इंस्टीट्यूट हमसे बनवाता है, तो वो फिर वो बल्क में थोड़ा उनके रेट्स ऑब्वियसली थोड़े से फ़र्क होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज, जो कस्टमाइज मॉडल्स हैं वो दे आर स्लाइटली प्राइस्ड। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट योर एजुकेशन, तो ये काम करने के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी थी और क्या पढ़ा आपने बेसिकली इन चीज़ों को समझने के लिए? मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जो मेरा पैशन था वही मेरा प्रोफेशन भी बन गया। क्योंकि मेरी एजुकेशन मेरे इस प्रोफेशन से मैच नहीं करती, लेकिन ये
एक बचपन से एविएशन का शौक़ और चीज़ें बनाने का शौक़ और चीज़ें वो बच्चे बचपन में खिलौने तोड़ते हैं, मैं जोड़ा करता था। फिर चंद साल कबल ये ख्याल आया कि क्यों ना इस शौक़ को कारोबार की शक्ल दी जाए और इसको एक ज़रिए माश भी बनाया जाए, और साथ में जो एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में और करीबी मुल्कों में और दुनिया में है जो कस्टमाइज़ मॉडल्स की है, मैं वो महसूस बड़े सालों से कर रहा था कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें पे इकट्ठी होते होते फिर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि ये कंपनी खड़ी की, टीम आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जुड़ती चली गई, जिसमें जो बाकी के लोग हैं दे आर ऑल्सो एविएशन एंथुसियास्ट और दे आर वेरी एक्सेप्शनली गुड मॉडल मेकर्स। अभी जो हमारा लीड मॉडल मेकर है वो यूके में एक इवेंट होता है स्केल मॉडलिंग का जो दुनिया का सबसे बड़ा, दैट इज़ कॉल्ड स्केल मॉडल वर्ल्ड। तो स्केल मॉडल वर्ल्ड 2024 में हम लोग गए थे, हमने पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था पहली बार। मुझे फ़ख्र है कि मैं पहली बार आई एम द फर्स्ट वन टू टेक पाकिस्तानी फ्लैग ओवर देयर, और उसमें हमारा मॉडल वहाँ से प्राइज़ भी जीत के आया था। SNK इंडस्ट्रीज़ को लेकर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जो करंट आगे पाकिस्तान में ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ड्रोन्स को हम जो है ना सिर्फ जानते हैं एज अ मिलिट्री गैजेट, जो कि ऐसा है, लेकिन उसकी चूँकि आप कह लीजिए कि अभी जो रीसेंट वॉर्स में उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसकी मिलिट्री यूटिलाइजेशन से ज़्यादा जो उसकी सिविल साइड पर जो है उसकी यूटिलाइजेशन वो उससे कहीं ज़्यादा है, उसकी अफादियत कहीं ज़्यादा है, और आगे उसका स्कोप मैं इतना ज़्यादा देखता हूँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। बाकी दुनिया वो जो डेवलप वर्ल्ड में तो ऑलरेडी ये चीज़ें काफ़ी आगे जा चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आप देखिए रिमोट एरियाज़ में मेडिकल सप्लाईज़ का इशू रहता है। आपके जिन दिनों फ्लड्स आए होते हैं उन दिनों आपकी मेडिकल सप्लाईज़ का इशू रहता है, आपका सर्वेलेंस का इशू रहता है, आपका जो सर्च एंड रेस्क्यू का उसमें इशू रहते हैं। तो ये ड्रोन्स इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच सर। और अब हम आप सबको लेके चलेंगे SNK इंडस्ट्रीज़ के डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि एक स्केल मॉडल की डिज़ाइनिंग कैसे होती है और फर्दर प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं SNK इंडस्ट्रीज़ के डिज़ाइनिंग और 3D प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि एक स्केल मॉडल कैसे तैयार किया जाता है। जी उमर साहब, सबसे पहला स्टेप क्या होता है एक मॉडल तैयार करने का? मॉडल तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो रेफरेंस चाहिए होते हैं, उसकी ड्राइंग्स और उसके रेफरेंस इमेजेस चाहिए होते हैं, जिसके बाद हमारी जो कैड टीम है उस जो एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करती है जो कि 3D प्रिंट किया जा सके। ये आप देखिए, अगर इस स्क्रीन पे आपको एक मॉडल नज़र आ रहा होगा जो कि इन्होंने तैयार किया है, दिस इज़ एन F-16। अब ये इन्होंने इसके सारी ड्राइंग तैयार की है। ये जो इसका प्रोसेस होता है ये एक एक पॉलीगॉन को जोड़ के बनाया जाता है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। जैसे आपको ये मैश नज़र आ रही होगी, ये मैश में ये एक एक डब्बा जोड़ के ये पूरा जो है डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमने इसके अंदर उसके जहाज़ के साइज़ का, प्रोपोर्शंस का और एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखना होता है। ये डिज़ाइन होने के बाद अब जो ये नेक्स्ट स्टेज है, इधर आपको वही मॉडल मुख्तलिफ सेक्शंस में नज़र आ रहा होगा। इसको अब हम इन सेक्शंस में प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम इनको प्रिंट होने के बाद इनको हम जोड़ेंगे और इसको फिर तैयार करेंगे, असेंबल करेंगे। और इसके बाद फिर क्या स्टेप होता है? इसके बाद जो है इसके पैरेलल में जब एक तरफ जहाज़ का मॉडल जो है जब वो साथ में डिज़ाइन हो रहा होता है और साथ में उसकी जो लाइब्रेरी और मार्किंग है कि उसके ऊपर कलर्स कौन से होने हैं, उसके ऊपर मार्किंग्स क्या लगनी है, स्क्वाड्रन मार्किंग्स क्या लगनी है, किस टैग्स और डिटेलिंग सीरियल नंबर क्या लगना है, किस एयरफोर्स का बनना है, वो अब वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 ही बना रहे हैं। तो ये इधर इन्होंने अपने जो है रेफरेंस के लिए इमेजेस खोले हुए हैं और यहाँ पे इसकी जो है वो 2D और 3D ड्राइंग के साथ वो उसके ऊपर एग्जैक्ट, ताकि वो जो उसकी मार्किंग्स हैं वो बिल्कुल उस स्केल पे, जो कलर्स हैं वो भी एग्जैक्ट प्रिंट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और नहीं कलर्स एग्जैक्ट प्रिंट नहीं होते, शेप एग्जैक्ट प्रिंट होती है, कलर्स को हम एग्जैक्ट वो पेंट करते हैं। ठीक है। और इफ़ वी टॉक अबाउट दिस मशीनरी, यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी है, तो इसका क्या पर्पज़ है? जैसे आपने बताया प्रिंटिंग होती है यहाँ। ये हमारा जो है दिस इज़ आवर 3D प्रिंटिंग फार्म, इसको फार्म बोलते हैं।
और अभी इसमें मुख्तलिफ साइज़ के मुख्तलिफ कम्प्लेक्सिटीज़ के प्रिंटर्स आपको नज़र आएंगे। हाँ। वो हम फिर हम ये सिलेक्ट करते हैं, या हमारी जो ये टीम है ये सिलेक्ट करती है कि ये मॉडल किस प्रिंटर पे बनना है। ठीक है। उसका साइज़ क्या होगा, वो बड़े प्रिंटर पे होगा। अच्छा, इसका क्या पर्पस है? ये भी 3D प्रिंटर है। दिस इज एन SLA प्रिंटर। इसके अंदर जो है वो रेजन में लिक्विड रेजन के साथ ये पार्ट्स प्रिंट होते हैं। ठीक है। इसमें जो बहुत ज़्यादा हाईली डिटेल्ड पार्ट्स होते हैं वो हम इसके अंदर बनाते हैं। ठीक है। अब आप अगर देखिए तो ये इसमें ये प्रिंट हो रहा है अभी, इसका आपको ये नज़र आ रहा होगा प्रिंटर चलता हुआ। और लाइकवाइज ये भी आगे अभी चल रहे हैं प्रिंटर। जो छोटे पार्ट्स हैं वो हम इनके ऊपर प्रिंट करते हैं, छोटे प्रिंटर्स पे। ये अभी प्रिंट हमारा मुकम्मल हो गया है एक, तो ये भी हम आपको इसको उतार के दिखाते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर ये जो लाइंस हैं, ये जो डिटेलिंग है, ये प्रिंट हुई है। जी, ये प्रिंट हुई है। ये इसमें 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग करता है। ये यहाँ नीचे से शुरू करेगा और इसके बाद ये एक एक लेयर, ऐसे एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और लेयर्स लगाते 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 एग्जैक्ट वो शेप आपके सामने आ जाएगी। टाइम कितना लगता है एक ये उस मॉडल के साइज पे और उसकी जो डिटेल है उस पर डिपेंड करता है। द टाइम कुड बी एनीवेयर बिटवीन 4 to 6 hours to up to 48 hours। ये जो मॉडल है, इस मॉडल के लिए कितना टाइम दिया? ये हमारा जो है ये वाला जो एक पर्टिकुलर मॉडल तैयार हुआ है, इट टुक 22 hours। 22 hours। जी, ओके। तो इसका मतलब है द साइज के अकॉर्डिंगली टाइम भी होता है। जी, जितना टाइम बड़ा भी मॉडल होगा उतना जी, टाइम। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा सर, ये तो आपने हमें बताया प्रिंटिंग के बारे में, लेकिन ये जो मॉडल है बेसिकली, ये जो स्टफ बेसिकली मैं कहूँ इसको, ये किस चीज़ से बनता है? ये जो है फिलामेंट्स होते हैं मुख्तलिफ, जिसमें ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमनली यूज फिलामेंट्स हैं वो 3 किस्म के होते हैं, ABS, PETG और PLA। और ये हम इस तरह इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि हमने किस उसको उसमें प्रिंट करना है मटेरियल में। वो हम क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट, उसको स्ट्रेंथ चाहिए, उसने वो मॉडल आउटडोर डिस्प्ले करना है, इंडोर डिस्प्ले करना है, तो उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसको ABS पे PLA या PETG में प्रिंट करना है। जैसे अभी ये हमने जो अभी आपको दिखाया है J10C का मॉडल है, ये हमने ABS में प्रिंट किया है। इसमें हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेंथ है कि ये मॉडल मजबूत हो, और तो ये हम फिर इसको हमने अच्छा, जो लुक वाइज इफ आई से कि ये मुझे प्लास्टिक लगता है बेसिकली, तो आप जो बता रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? नहीं, ये प्लास्टिक्स की ही किस्में मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्चुअली दीज आर ऑल प्लास्टिक्स। ये रोल की शक्ल में आते हैं। तो जो हमारे बचपन के जो टॉयज होते हैं उसका स्टफ इससे मैच नहीं करता, क्योंकि सिमिलैरिटी तो है। नहीं, बिल्कुल करता है, सिर्फ उसका जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो फ़र्क है, डिफरेंस है। ठीक वो फ़र्क है, क्योंकि जो आप जो प्लास्टिक टॉयज़ की बात कर रही हैं मोस्टली दे आर बिल्ट ऑन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जहाँ पे बल्क प्रोडक्शन हो वहाँ के लिए होता है। अच्छा सर, डिज़ाइनिंग और 3D प्रिंटिंग के बाद क्या प्रोसेस होता है? आइए आपको दिखाते हैं। जी। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं प्रिंटिंग के बाद यहाँ पे आती हैं। उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस चलता है। आपको मेरे पीछे ये सारी टीम काम करती हुई नज़र आ रही होगी। जो इधर से जो है सबसे पहले उसकी मॉडल्स की जो है उसको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं, फिर उसकी सैंडिंग और फिलिंग शुरू होती है, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि जो पार्ट्स में मॉडल बना है हमने उसको इस तरह जोड़ना होता है कि वो देखने में और पकड़ने में एक मॉडल लगे। ठीक है। उसको फिर जब हम उसकी जो जहाँ पे उसके जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर फिलिंग करके सैंडिंग करके फिर उसके बाद वो पेंट में आता है। ये सारे नज़र आ रहे हैं लड़के, ये सारे इसी प्रोसेस में ये लोग असेंबल करके एंड देन असेंबल करके उसके बाद सैंडिंग एंड फिलिंग एंड देन इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर पेंटिंग। और उसके बाद फिर जो है वो फाइनल पेंट पे आ जाता है। फिर वो फाइनल उसको चेक करते हैं कि वो जो सारा प्रोसेस हो के आया है वो मॉडल ठीक पहुंचा है। अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो वापस क्वालिटी चेक होता है, फिर वो वापस जाता है। अगर इन केस उसमें कोई इस तरह का मसला आता है फिर उसके बाद उसको वो पेंट की तरफ लेके जाते हैं। पेंटिंग के बाद फिर जो है उसकी फिर प्रोसेस आता है उसकी मार्किंग का। ठीक है। कि जैसे आपको ये मॉडल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अभी ये मुख्तलिफ स्टेजेस में है पेंट की। अभी इनमें कुछ में आपको कॉकपिट्स नज़र नहीं आ रहे, अभी कुछ पे ये आपको जो देखें इसमें कॉकपिट मास्क हुआ हुआ है, ये भी पेंट हो रहा है मॉडल, ये भी आपको पेंट स्टेज पे नज़र आ रहा है। ये जब पूरा पेंट हो जाएगा उसके बाद अभी इधर भी आपको ये मास्किंग टेप लगी हुई नज़र आ रही है। तो उसके बाद जब ये सारा पेंट हो जाएगा उसके बाद जब ये इसकी मास्किंग टेप उतारेंगे और नेक्स्ट स्टेप में फिर इसकी मार्किंग्स की स्टेज आ जाती है।
अब आप ये देखिए, ये इस पे सारे आपके जो राउंडल्स हैं, जो मुख्तलिफ मार्किंग हैं, सीरियल नंबर्स हैं, फ्लैग है, स्क्वाड्रन मार्किंग्स हैं, फिर आपको ये इसकी प्रॉपर कैनोपी अंदर पायलट कॉकपिट सब कुछ नजर है। जी, ये मॉडल अभी जो है ये मुकम्मल हो गया है। ये नीचे इसके साथ में आपको इसके अभी इसके ऊपर सिर्फ इसके जो है वेपन्स लगने रह गए। अच्छा सर, स्केल मॉडल्स में स्केल का बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, स्केल का मतलब स्केल मॉडलिंग में ये है कि हम जो भी मॉडल बना रहे हैं वो असल जहाज़ से कितना छोटा है। ये असल जहाज़ से 48 टाइम्स छोटा है, या इस मॉडल को हम 48 टाइम्स बड़ा करते चले जाएंगे तो वो असल जहाज़ के साइज़ का हो जाएगा। इसी तरह लाइकवाइज जो हमारे जो जहाज़ों के मॉडल्स में जो स्केल्स चलते हैं वो इन जनरल 1/72, 1/48 और 1/32, ये 3 बहुत कॉमन स्केल है। 1/72 being smaller, 1/48 in the middle and 1/32 is the largest scale. सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द डिटेल ओवरव्यू अबाउट इट। और अब हम आपको लेके चलते हैं पैकिंग की तरफ, आपको दिखाते हैं कि ये स्केल मॉडल बेसिकली पैक कैसे होता है। जैसा कि आपने देखा कि क्वालिटी चेक के बाद पेंटिंग और मार्किंग के बाद जो फाइनल हमारा कंप्लीशन ऑफ द मॉडल है वो यहाँ पर लेकर आया जाता है इस पैकिंग सेक्शन में, और उसकी बेसिकली पैकिंग की जाती है। पैकिंग जो है इस मॉडल की, इट्स नॉट सिंपल, इट्स नॉट बेसिक, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर, और इसको बहुत एहतियात के साथ पैक किया जाता है। और इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। One is box packing, the other one is wood packing, और lastly mirror packing होती है। And with the proud tag of made in Pakistan, products को पैक किया जाता है और कस्टमर को भेज दिया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि SMK इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी और मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड क्लास स्केल मॉडल्स तैयार कर रही है। एयरफोर्स, डिफेंस सेक्टर्स और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करने वाली ये इंडस्ट्री पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली भी रोशन कर रही होगी। ये सब पॉसिबल है मेड इन पाकिस्तान के प्राउड टैग के साथ। तो आप सबके लिए भी हमारा यही मैसेज है कि बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। मुझे दे इजाजत, आपसे मुलाकात होती है मेड इन पाकिस्तान के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।